सो वेलकम बैक गाइस, इट्स मी अरमश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग एजेड स्टूडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम D5 रेंडर को अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि D5 का भी नया वर्जन भी लॉन्च हुआ है तो काफ़ी लोगों को नीड होगी कि वो अपने D5 को अपग्रेड करें या दोबारा से इंस्टॉल करें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाते हैं एंड उसके बाद मैं यहाँ से सर्च करूँगा D5 रेंडर। जैसे आप D5 रेंडर सर्च करेंगे आपके पास यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप D5 के ऑफिशियल पेज पे लैंड हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट हमें देखने को मिलती है एंड यहाँ से अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन रीड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ से गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा एंड यहाँ से फिर आपने क्या करना है, डाउनलोड D5 लॉन्चर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा एंड यहाँ पे आपने थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको लोकेशन डिफाइन करनी होगी कि आपको ये D5 कहाँ पे इंस्टॉल करना है। आप लोकेशन डिफाइन कर देंगे फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ से ओपन फोल्डर करूंगा। ओपन फोल्डर करने के बाद यहाँ से इसको मैक्सिमाइज करूंगा। मैक्सिमाइज करने के बाद यहाँ से इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर दूंगा। फिर उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको यहाँ से क्या क्या डाउनलोड करना है, तो मुझे D5 रेंडर यहाँ पे डाउनलोड करना है, इस पर ऑलरेडी क्लिक किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ से इसकी ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एग्री करके इसको इंस्टॉल नाउ कर दूंगा। तो D5 रेंडर हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से रन D5 लॉन्चर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये D5 लॉन्चर ओपन हो जाएगा। तो D5 हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से इसका वर्जन 3.0 जो अभी इसका नया वर्जन आया है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर आपको अब अपने मॉडल को सिंक कराना होगा किसी न किसी सॉफ्टवेयर से, स्केचअप, रेविट, 3ds Max, जिससे भी आपको सिंक कराना है उसके लिए आपको फिर प्लगइन की नीड होगी। प्लगइन किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, आपने यहाँ पे वर्क फ्लो में आना है। वर्क फ्लो में आने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे होगा लाइट, रेंडर, लाइट एंड सिंक। यहाँ से आपने सिंक पर आ जाना है। जैसे आप सिंक पे आएंगे अब आपको जो अपना प्लगइन चाहिए जिससे आपको जिस सॉफ्टवेयर से D5 को सिंक कराना है आपने सिंपली बस उसको इंस्टॉल कर लेना। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लूंगा तो यहाँ पे देखें ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा आपसे फिर ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपने वो ऐड करके यहाँ से इसको ओके कर देना है। फिर उसके बाद एक्सेप्ट, नेक्स्ट, देन उसके बाद जिस वर्जन के लिए आपको चाहिए आपने उस वर्जन पे सिलेक्ट कर देना है। मुझे फिलहाल यहाँ से मेरे पास दो वर्जन है, 23 एंड 26, दोनों ही वर्जन में मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। नेक्स्ट, देन उसके बाद यहाँ से आपने इंस्टॉल कर देना है। तो अब ये आपके पास इंस्टॉल्ड हो जाएगा। फिर यहाँ से आपने फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद अगर आपको रेविट के लिए चाहिए, 3ds Max के लिए चाहिए, उसके लिए भी आप ऐसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से होम पर आ जाता हूँ। होम पर आने के बाद मैं आपको अपना एक प्रोजेक्ट ओपन करके उसको सिंक करा के दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये मॉडल है। अब मुझे क्या करना होगा, इसको रेंडर करने के लिए D5 में इंपोर्ट कराना होगा। D5 में किस तरीके से इंपोर्ट कराते हैं, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप अपने स्केचअप को ओपन करेंगे कुछ ये वाले, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये आपके पास नहीं है, ठीक है, इन केस अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं, D5 लाइव सिंक एंड D5 लाइट, ठीक है। इन दोनों आपने ऑप्शन को इनेबल करके यहाँ पे कहीं पे भी अपने बार में प्लेस कर लेना है, ठीक है। अब आपने इस मॉडल को D5 के अंदर इंपोर्ट कराना है, तो आप कैसे करेंगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है D5 कनेक्ट टू D5 रेंडर। आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट, आपने न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से असाइन कर देना है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे तो आपके पास D5 की विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है ताकि ये लोड हो जाए। जैसे आप फर्स्ट टाइम D5 को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ये नेविगेशन गाइड देगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ से स्किप कर देता हूँ एंड उसके बाद देखें अब आपका जो मॉडल है कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको यहाँ से। आप यहाँ से इसकी विजुअल सेटिंग्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले पे जाके यहाँ से इसके जो है वायर फ्रेम मोड, जो मोड आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड एनवायरनमेंट में जाके आप यहाँ से इसकी लाइटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपने सीखा होगा कि कैसे हम D5 को अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।